हेलो, मैं हूं सरताज और स्वागत है आप सबका गवर्निंग अवरसेल्स क्लास 5 के 4th पार्ट में। पिछले के 3 पार्ट में मैंने आपको गवर्निंग अवरसेल्फ में गवर्निंग का क्या मतलब है, लोकसभा राज्यसभा का कैसे लोग चुने जाते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा सुपीरियर कौन है, ये सब मैंने आपको बता रखा है। आज हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट कैसे बनाई जाती है। देखिए, हमारे यहाँ 2 तरह के गवर्नमेंट हैं। एक है स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट, और दोनों का प्रोसेस एक ही तरह का है। जो सेंटर में जो गवर्नमेंट बनाया जाता है वो हर स्टेट से कुछ मेंबर्स चुने जाते हैं जो कि लोकसभा के मेंबर हो जाते हैं। लोकसभा के मेंबर्स वो इलेक्ट करते हैं जो पार्टी सबसे ज़्यादा मेंबर्स लाती है जीत करके। वो लोग आपस में एक प्राइम मिनिस्टर को चूज़ कर लेते हैं। उसी तरह से स्टेट में भी वैसे ही किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं एमएलए। ठीक है, ये भी थोड़ा सा देर में बताता हूँ मैं। तो सपोज़ कर लीजिए कि आप एमपी का इलेक्शन है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का आप मेंबर बनना चाहते हैं और आप किसी पार्टी से ज्वाइन हो करके नहीं बल्कि ख़ुद ही आप एक इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। अगर ख़ुद ही आप लड़ना चाहते हैं बगैर किसी पार्टी का तो उसे कहेंगे इंडिपेंडेंट। ठीक है। और अगर किसी पार्टी से लड़ना चाहते हैं, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, बीएसपी, शिवसेना, इससे लड़ना चाहते हैं तो आप वैसे भी आप लड़ सकते हैं। सपोज़ कि आप किसी को कोई पार्टी पसंद नहीं है आपको, तो आप खुद ही लड़िए और आप लोकसभा के मेंबर बन जाइए। और जब पीएम का सिलेक्शन होगा तो आपका भी उसमें रोल होगा। ठीक है ना, आप उसमें मशवरा दे सकते हैं, ये बनना चाहिए, वो नहीं बनना चाहिए। हालांकि आपका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि टोटल मेंबर्स होते हैं 552। कितने मेंबर होते हैं? 552। और इसका आधा होगा 2 2 2 4 2 5 सॉरी गलत लिख दिया, 2 2 4 2 7 14 2 6 आधा इतना होता है। जो पार्टी इतने मेंबर जीत करके इतने मेंबर जीत करके जिसके आ गए, वो गवर्नमेंट बना लेता है। लेकिन सपोज़ कर लीजिए कि पार्टी तो बहुत सारे हैं इंडिया में, कोई पार्टी 10 मेंबर बने उसके जीत गए, किसी के 20, किसी के 50, किसी के 60, किसी के 70, किसी के 100, ऐसे। तो किसी के पास भी 276 मेंबर नहीं है, तो उस केस में कुछ पार्टी मिल करके बनाती है। जैसे कि ये यहाँ पे देखिए, मैंने कई सारे पार्टी का वो लोगो और पार्टी का नाम दिया है। सपोज़ कर लीजिए कि बीजेपी के पास 100 सीट आ गया। 100 सीट आ गया मतलब 100 उसके मेंबर्स जीत गए। इसके पास 50 जीत गए, या 150 कर लीजिए। बीएसपी के पास सपोज़ कीजिए 20 हैं, इसके पास 50 हैं, इसके पास 100 हैं। ठीक है ना, तो कितने हो गए? 100 100 200 3 350 370। ठीक है ना, 100 200 300 400 नहीं 420 हो गया, 420 हो गया। और इसके पास 30 है, इसके पास सिर्फ 2 है, और इसके पास 100 है। ऐसे ही मैंने लिया है, रफ है ये फिगर। अब देखिए, किसी के पास 276 मेंबर नहीं है, किसी के पास नहीं है। 276 मेंबर किसी के पास है ही नहीं। शिवसेना पूरे कंट्री में से सिर्फ 100 ही सीट लाई, यानी 100 ही मेंबर उसके जीत पाए। बीजेपी के भी 100 हैं, कांग्रेस के 150 हैं, एनसीपी के 2 हैं, सीपीएम के 30 हैं, बीएसपी के 20 है। ऐसे करके ये सब कुछ ना कुछ लाए हुए हैं। तो अब क्या होगा कि अब कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकता। अब इस केस में क्या होगा कि कांग्रेस वाले लोग कहेंगे कि हम
एनसीपी, सीपीएम, बीएसपी, एसपी, जेडीयू और ये सब मिल करके गवर्नमेंट बनाएंगे। तो इन सब का देखा जाएगा, इनको सबको जोड़ने के बाद कितना हो रहा है। तो 150 प्लस 30 180 प्लस 20 200 और ये 250 और ये 300, यानी 350 हो गए, यानी कि 276 से ज़्यादा हो गए। तो ये लोग मिल करके आपस में एक पीएम चुन लेगा। ठीक है, इस तरह के गवर्नमेंट को कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, है ना। कोलिशन का मतलब ये हो गया कि हम आप अकेले मिल के नहीं बनाए, किस तरह से बनाए, कोलिशन करके, कोलिशन COALITION, कोलिशन गवर्नमेंट। और जब किसी एक ही पार्टी उतना ले आती है या उससे ज़्यादा ले आती है, 276 या 276 से ज़्यादा जिसके आ गए, उसके मेंबर जीत गए, तो वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगी, वो खुद ही से गवर्नमेंट बना लेगी। अभी जो गवर्नमेंट है वो कोलिशन का गवर्नमेंट नहीं है। अभी किसका गवर्नमेंट है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अभी जो गवर्नमेंट है उसके 276 से ज़्यादा मेंबर जीत गए, इसलिए उन्होंने अपना पीएम चूज़ कर लिया। कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है कि सपोज़ कि ये सब मिल करके गवर्नमेंट बनाए और बाद में 1 साल बाद ये कह रहा है कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, तो गवर्नमेंट फिर से गिर जाती है, फिर से चुनाव होने लगता है। ठीक है, बड़ी मुश्किल होता है। और अगर किसी एक पार्टी के 276 से ज़्यादा मेंबर जीत गए तो उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको 5 साल तक कोई हिला ही नहीं सकता। अभी मोदी गवर्नमेंट जो है वो पूर्ण बहुमत से है। कोलिशन कहते हैं जब मिल करके बनाया जाता है, और जो इंडिपेंडेंट है वो, है ना, इंडिपेंडेंट, यानी कि वो पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। पूर्ण बहुमत यानी कि कंप्लीट हो गया है, जो भी रिक्वायरमेंट है आधा से ज़्यादा उसके सीट्स आ गए तो वो पूर्ण बहुमत वाली सरकार हो गई। जब आधा से कम आता है तो 2-3 पार्टी मिल करके बनाती है, और ये बीच में कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, तो फिर अलग अलग भी हो जाते हैं, तो फिर से सरकार गिर जाती है, उसको कहते हैं सरकार गिर जाना। तो जब बहुमत की सरकार होती है, यानी कि एक पार्टी, कोई भी एक पार्टी वो सबसे ज़्यादा सीट लाती है, उसको कहते हैं मेजॉरिटी, है ना, उसको कहते हैं रूलिंग पार्टी। और जो सबसे कम वोट लाती है, नहीं, जीतने के बाद सपोज़ कर लीजिए कि ये सब मिल के गवर्नमेंट बना लिए इतने सारे, और इसके पास भी 100 हैं, इसके पास भी 100 हैं, तो ये दोनों जो हो गए हैं अपोजिशन। ये क्या कहलाएंगे, अपोजिशन, क्योंकि इनकी सरकार तो बनी नहीं, तो ये इनकी सरकार बनी नहीं, लेकिन इनके पास भी सीट्स हैं, तो ये अपोजिशन कहलाएंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट बनाया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारे पार्टीज़ हैं, जैसे कि ये झाड़ू किसका है, आप कमेंट में बताइएगा। ये बीजेपी है, ये कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, ये किसका है ये बताइएगा। ये साइकिल किसका है और ये हाथी किसका है, ये किसका निशान है, आप मुझे बताइएगा। देखिए, पार्टी हमारे यहाँ बहुत हैं, जैसे बीजेपी है, ठीक है ना, ये बड़ी पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है ना, अब आम आदमी भी होने लगी बड़ी पार्टी। तो इसका निशान देखिए इस तरह का है। तो कुछ लोग किसी पार्टी से मिल करके अपना चुनाव लड़ते हैं, और आप अगर चाहें तो बिना पार्टी से मिले भी चुनाव लड़ सकते हैं, इंडिपेंडेंट। लेकिन आप सरकार नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप जीतिएगा तो सिर्फ अकेले जीतिएगा। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट हमारे यहाँ बनाया जाता है। अब देखिए कि स्टेट में किस तरह से गवर्नमेंट होता है। जिस तरह से सेंटर में 2 तरह के वो होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसी तरह से स्टेट में भी 2 हाउस होते हैं, उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली एंड, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग को विधानसभा भी कहते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ, विधानसभा, और इसको कहते हैं विधान परिषद। लेकिन ये सब स्टेट में नहीं होता, किसी किसी स्टेट में ये दोनों होता है, और किसी किसी स्टेट में सिर्फ ये वाला होता है। ठीक है, सब स्टेट में ये दोनों चीज़ नहीं होती हैं। इसमें इसको कहते हैं एमएलए, एमएलए
MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये हम लोग चुनते हैं खुद ही। और ये वाले को कैसे किया जाता है, जैसे वहाँ पे राज्यसभा के मेंबर कैसे बनाए जाते थे वैसे यहाँ पे बनाए जाते हैं, इसको हम लोग नहीं चुनते। तो ये MLA हैं, ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जिस तरह से वहाँ पे लोकसभा पावरफुल था, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली पावरफुल होता है, ठीक है। और जो स्टेट में दोनों होते हैं उसे हम लोग कहते हैं बाई कैमरल। क्या कहते हैं? बाई कैमरल स्टेट। बाई कैमरल स्टेट में बिहार भी आता है, ठीक है। तो ये बाई कैमरल स्टेट है, यानी कि यहाँ पे दोनों हाउस हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं शॉर्ट में MLA, इसको कहते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC, ठीक है। अब ये जब जीत जाएंगे तो यहाँ पे जैसे कंट्री में कौन सा होता है? प्रेसिडेंट। क्या होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही चुनता है किसको? PM को, ठीक है। लेकिन ये किस में से चुनेगा? जो ऑलरेडी जो मेंबर ज़्यादा, जिसके जो पार्टी के ज़्यादा मेंबर जीत करके आए हैं, उसी में से किसी एक को PM चुनता है ये। लेकिन अपनी मर्ज़ी से नहीं चुन सकता है ना, इसमें इसकी मर्ज़ी भी चलेगी, प्लस जो जो लोग जीते हैं वो सभी वोट करते हैं। उसी तरह से स्टेट में ऐसा होता है कि यहाँ पे होता है गवर्नर। जिस तरह से प्रेसिडेंट होता है उसी तरह से यहाँ पे होता है गवर्नर। गवर्नर चूज़ करेगा, जिसके ज़्यादा MLA आ गए, है ना, गवर्नर उन लोगों के साथ मिल करके कोई एक चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करेगा, ठीक है। और सिलेक्ट करेगा तो ये कितने दिन के लिए होगा? 5 साल के लिए, ठीक है। और ये सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फिर अपने स्टेट में वो कुछ मिनिस्टर्स को चूज़ करते हैं, जैसे कि ये रेल मिनिस्टर है, तो ये सड़क मिनिस्टर है, तो कोई ये खाद्यान्न मिनिस्टर है, इस तरह के मिनिस्टर्स चूज़ करते हैं। उसी तरह से PM भी चूज़ करता है। जब PM बन जाएगा तो किसी को रेल मिनिस्टर चूज़ करेगा, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर चूज़ करेगा, किसी को कुछ ऐसी तरह के मिनिस्टर चूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे यहाँ इलेक्शन होता है। स्टेट का इलेक्शन अलग होता है और PM के लिए इलेक्शन अलग होता है। PM का जब इलेक्शन होगा तो पूरे भारत में एक साथ होगा, जबकि स्टेट का जब इलेक्शन होगा तो जैसे ही उसका टर्म ख़त्म होगा, जैसे कि अभी UP में ख़त्म होने वाला है, योगी का 5 साल होने वाला है, तो वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे इलेक्शन होगा, सिर्फ वहीं पे इलेक्शन होगा और दूसरी जगह इलेक्शन नहीं होगा। और जब PM का इलेक्शन होगा तो पूरे भारत में इलेक्शन होगा। तो उस तरह से इंडिया में आपको हर स्टेट में जब PM का 5 साल पूरा हो जाएगा तो इंडिया के हर स्टेट में इलेक्शन होगा, ठीक है ना। उसे हम कहते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, तो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए। और लोकसभा के मेंबर जब जीत करके आ जाएंगे तो वो फिर PM चूज़ करेंगे। और अगर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो जिसको आधा से ज़्यादा सीट नहीं ला पाई तो वो उसका गवर्नमेंट नहीं बनेगा। अगर गवर्नमेंट बनेगा भी तो कोalition के साथ बनेगा, गठबंधन के साथ। गठबंधन कहते हैं उसको, कोalition को, ठीक है। तो ये आपका इतना सब कुछ हुआ। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ कि कौन कौन सा स्टेट ऐसा है जो बाई कैमरल है। नेम बाई कैमरल स्टेट, मतलब कि कौन कौन सा स्टेट में बाई कैमरल है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद MLA और MLC होते हैं, उसका कुछ नाम बताना है आपको, ठीक है। अब चाहे तो कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।